भक्तों, सावन का यह पवित्र और शुभ महीना शुरू हो चुका है। इस पूरे महीने में हर महिला और पुरुष को शास्त्रों में बताई गई खास हिदायतों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, खास तौर पर उन महिलाओं को जिनकी शादी हो चुकी है। आज हम आपको एक ऐसी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि सावन के महीने में 3 ऐसे खास गहने होते हैं जिन्हें किसी भी विवाहित महिला को गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो यह उसके पति के जीवन के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको इस वीडियो में 8 से 10 ऐसे खास नियम और बातें भी बताएंगे जिनके बारे में हर शादीशुदा स्त्री और पुरुष को एक बार तो जरूर जानना चाहिए, क्योंकि विवाह केवल शारीरिक रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा का बंधन होता है, और वह भी पूरे 7 जन्मों के लिए। लेकिन आज के दौर में आधुनिकता और जानकारी की कमी के कारण कई बार महिलाएं सजने संवरने की चाह में कुछ ऐसी चीजें पहन लेती हैं जो उनके पति के जीवन, सेहत और सौभाग्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। यह वीडियो इन्हीं सच्चाइयों को साफ तौर पर दिखाने और समझाने वाला है। हे भक्तों, अगर कोई महिला शादीशुदा है और उसका पति उसे ऐसी कोई चीज पहनने के लिए कहे तो उसे बिना देर किए साफ मना कर देना चाहिए। शादीशुदा महिला को ये 3 गहने किसी भी हाल में नहीं पहनने चाहिए, वरना वह अनजाने में अपने पति की मृत्यु का कारण तक बन सकती है। आज हम आपको स्त्रियों से जुड़ी हुई ऐसी 8 से 10 बातों के बारे में खुलकर बताने वाले हैं जिन्हें हर पति और पत्नी को एक बार तो बहुत ध्यान से सुनना ही चाहिए। जब शादी हो जाती है तब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति पूरे 7 जन्मों तक के लिए समर्पित हो जाते हैं। पति शादी के बाद अपने वैवाहिक सुख की शुरुआत करता है, परंतु बहुत बार नई शादी और जवानी के जोश में पति अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट्स या सजावटी चीजें ले आता है। पत्नी जब बिना सोचे समझे उन्हें पहन लेती है तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये गहने पति के जीवन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए यह वीडियो हर पति और पत्नी को पूरी तन्मयता से देखना चाहिए। आज के इस मॉडर्न समय में अधिकतर शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीजें पहन लेती हैं जिनके बारे में उन्हें खुद पता नहीं होता, और तो और कुछ चीजों के बारे में तो शास्त्रों में भी साफ साफ नहीं लिखा गया होता कि उन्हें नहीं पहनना चाहिए। ऐसे में अनजाने में इन चीजों के कारण जीवन में नकारात्मक असर आ सकता है, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं और यहां तक कि पति की जान पर भी संकट आ सकता है। तो आइए जानते हैं कि वे 3 कौन सी चीजें हैं जिन्हें एक विवाहित महिला को कभी भी नहीं पहनना चाहिए। धर्म ग्रंथों में ईश्वर ने खुद कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं और उसकी हर सच्ची इच्छा को जरूर पूरी करता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर dीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से जरूर लिख दीजिए। भक्तों, हिंदू धर्म में जब किसी स्त्री की शादी हो जाती है तो उसके लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया, ये सब उस स्त्री की सुहागन होने की पहचान होती है। जब एक लड़की अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाती है तो वह श्रृंगार उसकी पहचान, उसके सौंदर्य और उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। 16 श्रृंगार सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। 16 श्रृंगार की हर चीज का अलग महत्व होता है और हर सुहागन महिला इसे अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए धारण करती है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे गहने या वस्त्र होते हैं जिन्हें किसी भी शादीशुदा स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। अब कुछ लोग होंगे जो इन बातों को मजाक समझेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। इस पर एक कहावत भी कही जाती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझता उसे इनकी गहराई का एहसास नहीं होता। लेकिन जो भक्त सच्चे दिल से सही जानकारी जानना चाहते हैं वे इस वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहें। अब इस वीडियो को पूरी गंभीरता के साथ देखिए। अगर आप किसी और काम में व्यस्त हैं तो उन्हें कुछ देर के लिए साइड में रख दीजिए और जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार किसी भी विवाहित स्त्री को एकदम पूरा सफेद रंग का कपड़ा, जैसे कि बिल्कुल सफेद साड़ी या सूट, कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा पहनने से स्त्री के पवित्र धर्म को ठेस पहुंचती है। आजकल के फैशन के जमाने में
सुंदर दिखने की चाह में महिलाएं वो भी पहन लेती हैं जो उन्हें नहीं पहनना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सफेद साड़ी या सफेद वस्त्र विधवा का प्रतीक होता है और यह रिश्तों में नकारात्मकता लाता है। यह पति की मृत्यु का भी कारण बन सकता है। अगर कभी आपको सफेद कपड़ा पहनना ही है तो उसमें कुछ और रंग जरूर मिलाएं, पर बिल्कुल सफेद कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, आज के समय में कई महिलाएं फैशन या शौक के कारण पैरों में सोने की पायल या बिछिया पहन लेती हैं, लेकिन वास्तु और शास्त्रों के अनुसार सोने को पैरों में पहनना बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे धन के देवता कुबेर जी का अपमान होता है और घर में कलह, रिश्तों में खटास और बुरा समय आने लगता है। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए सावधान हो जाइए और कभी भी सोने की पायल या बिछिया मत पहनिए। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व बहुत अधिक होता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के शादी अधूरी मानी जाती है। सिंदूर एक ऐसी चीज है जो महिला के सुहाग की निशानी होती है और वह इसे अपने पति की खुशहाली से जोड़ती है। यदि कोई शादीशुदा स्त्री सिंदूर न लगाए तो वह एक बहुत बड़ा पाप माना गया है और लोग उस पवित्र रिश्ते को अपशकुन मान सकते हैं। मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य है। मंगलसूत्र की बात करें तो उसमें सोना या पीतल चाहे न हो, लेकिन काले मोती और पीला धागा होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती का और काला हिस्सा भगवान शिव का प्रतीक होता है। अगर शादीशुदा महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती तो उसका पाप भी बहुत बड़ा माना जाता है और उसका वैवाहिक जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा जरूर पहनिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंदूर की डिब्बी में अगर एक खास चीज रख दी जाए तो वह आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही शुभ होती है? नहीं पता? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंदूर की डिब्बी में वह कौन सी चीज रखनी चाहिए जिससे आपका भाग्य चमक सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिन्हें पालन करना जरूरी होता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का सही तरह पालन नहीं करती तो उसके पति को स्वास्थ्य और धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे बच्चों से हमेशा दूर रखना चाहिए। अगर बच्चे खेलते खेलते इसे गिरा दें तो यह बहुत अशुभ होता है। नंबर 2, मांग में लगाने के लिए हमेशा सूखे सिंदूर का ही उपयोग करें। आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी मिलते हैं, लेकिन ये लगाने के लिए सही नहीं माने जाते। अगर कभी सिंदूर माथे से गिर जाए तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। नंबर 3, मांग का सिंदूर कभी भी किसी और के सामने न लगाएं। जब आप दूसरों के आगे सिंदूर लगाती हैं तब आपके पति पर बुरी नजर लग सकती है और आप दोनों का प्रेम भी धीरे धीरे घट सकता है। नंबर 4, यदि कभी गलती से सिंदूर नीचे गिर जाए तो उसे समेटकर नाली या कहीं इधर उधर न फेंकें। उसे हाथ में उठाकर थोड़ा सा अपने माथे पर लगाएं और बाकी किसी पेड़ की जड़ में आदरपूर्वक छोड़ दें। नंबर 5, अगर सूखा सिंदूर ठीक से न लग पाए तो अपनी उंगलियों या माचिस की तीली को हल्का सा गीला करके सिंदूर में मिलाएं और फिर मांग में लगाएं। इससे सिंदूर न फैलेगा और चेहरे पर भी नहीं गिरेगा। नंबर 6, हर शादीशुदा स्त्री को हमेशा अपने ही पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर लगाना चाहिए। किसी और के पैसों से लिया हुआ सिंदूर लगाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से धन संपदा की कमी, पति की असफलता और घर में क्लेश का माहौल बन सकता है। नंबर 7, स्त्रियों को बिना स्नान किए कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पहले स्नान करें, पूजा पाठ कर लें, फिर मांग में सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय मन ही मन पति की लंबी आयु और सफलता की कामना करें। इससे उनका भाग्य अधिक शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिनों को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। केवल अपने पति द्वारा दिया या स्वयं खरीदा हुआ सिंदूर ही शुभ माना गया है। नंबर 9, चाहे जितनी भी मजबूरी हो, किसी दूसरी स्त्री के सिंदूर से अपनी मांग कभी न भरें। ऐसा करने से पति को धन से जुड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं।
नंबर 10, यदि घर में सूतक हो या स्त्री को मासिक धर्म चल रहा हो तो सिंदूर न लगाएं। इसे सिंदूर का अनादर समझा जाता है और ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश नहीं करती। मासिक धर्म के दिनों में रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि उन दिनों स्त्री के शरीर में ऊर्जा अधिक होती है जिसे देवता सहन नहीं कर पाते, इसलिए मंदिर प्रवेश भी रोका गया है। पुराने समय में लंबी लंबी पूजा और अनुष्ठान होते थे। मासिक धर्म वाले दिनों में स्त्रियों को इतनी देर बैठना कठिन न हो, इसलिए उन्हें उन 5 से 7 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। यदि माहवारी 7 दिन चले तो 8वें दिन मंदिर जाया जा सकता है और सामान्य रूप से माहवारी बंद होने के 5वें दिन मंदिर प्रवेश शुभ माना जाता है। यदि व्रत के बीच माहवारी आ जाए तो स्त्री को व्रत पूरा करना चाहिए और मन में भगवान के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। विशेष पूजा का संकल्प लिया हो तो दूर बैठकर किसी और से वह कर्म करवा सकती है। व्रत के नियमों का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप और पाठ मन ही मन करती रहें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पाठ करें और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। सिंदूर, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, विवाह का मुख्य प्रतीक माना जाता है। हिंदू विवाह में तब तक रस्म पूरी नहीं होती जब तक वर दुल्हन की मांग में सिंदूर न भरे। शादी के बाद भी सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाती हैं और इसके कई नियमों का पालन करती हैं। शास्त्रों में सिंदूर शुभ बताया गया है, पर मासिक धर्म के समय विवाहित स्त्री को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उन दिनों सिंदूर न लगाने की सलाह दी गई है। भक्तों, आज की शास्त्र संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।